अस्सलाम वालेकुम कैप्रिकॉन्स, मैं हूं सैयदा जवेरिया शाह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पुरजे जद्दी। अगर पिछले कुछ दिनों से आपको ऐसा महसूस हो रहा था कि मेहनत बहुत हो रही है मगर नतीजा नहीं मिल रहा, दिल खामोश है या किस्मत जैसे देर लगा रही है, तो ये हफ्ता आपके लिए उम्मीद और बेहतरी का पैगाम लेकर आया है। 1 जून से 7 जून 2026 के दरमियान सितारे आपकी ज़िंदगी में कुछ ऐसे इशारे दे रहे हैं जो आहिस्ता आहिस्ता हालात बदल सकते हैं। इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि आखिर में एक ख़ास पैगाम आपके दिल को सुकून दे सकता है। नाजरीन, सितारों की मौजूदा पोजीशन ये इशारा दे रही है कि इस हफ्ते आपके लिए आसानियां हो सकती हैं। इस हफ्ते ज़ोहल आपके लिए सब्र, मेहनत और फैसलों पर गहरा असर डाल रहा है, इसीलिए आप हर बात को संजीदगी से महसूस कर सकते हैं। मरीख आपके अंदर हिम्मत बढ़ाएगा जबकि चांद बाज़ औक़ात जज्बाती बेचैनी दे सकता है। ज़ोहरा रिश्तों और मोहब्बत के मामलात में नरमी पैदा करेगा। बुर्ज जद्दी, आप फितरतन मेहनती, खामोश और ज़िम्मेदार लोग होते हैं। आप अपनी परेशानियां हर किसी को नहीं बताते मगर दिल में बहुत कुछ बर्दाश्त करते हैं। यह हफ्ता आपको ये एहसास दिला सकता है कि अल्लाह आपकी मेहनत को नज़रअंदाज नहीं करेगा। बाज़ लोगों के लिए किसी अच्छी खबर, नए मौके या रुके हुए काम में बेहतरी के इशारे नज़र आ रहे हैं। नाजरीन, रिस्क के हवाले से यह हफ्ता बेहतर दिखाई दे रहा है। अगर आप काफ़ी अरसे से माली दबाव महसूस कर रहे थे तो अब कुछ आसानियाँ पैदा हो सकती हैं। कारोबार करने वालों को किसी नए राब्ते या किसी अच्छी अपॉर्चुनिटी से फ़ायदा हो सकता है। मुलाजमत करने वालों के लिए यह हफ्ता अच्छा है, उनकी मेहनत नोट की जा रही है। फजूल खर्ची से बचना आपको फ़ायदा देगा। मोहब्बत के मामलात में यह हफ्ता नर्म और जज्बाती रह सकता है। अगर किसी से गलत फहमी चल रही है तो बातचीत से बेहतरी आ सकती है। शादीशुदा अफराद को अपने शरीक के हयात के साथ वक्त गुजारने की ज़रूरत होगी। अकेले लोगों के लिए किसी ख़ास शख्सियत की तरफ दिलचस्पी बढ़ने का इम्कान भी मौजूद है। नाज़रीन, ज़हनी थकन, कमज़ोरी या नींद की कमी महसूस हो सकती है। ज़्यादा जिम्मेदारियां आपको थका सकती हैं, इसलिए आराम को बेहतर रखें और अपनी खुराक का ख़ास ख्याल रखें। हल्की वॉक और एक्सरसाइज आपको फ़ायदा दे सकती है। अब हम देखते हैं कि कैप्रिकॉन्स को इस वीक में एहतियात कहाँ करनी है। हर बात दिल में रखने की बजाय कभी कभी अपने दिल को हल्का भी करें। ख़ास तौर पर माली मामलात में जल्दबाजी ना करें और हर शख्स पर फ़ौरन भरोसा ना करें। किसी ज़रूरतमंद को दाल या खाना सदका करना आपके लिए आसानियाँ पैदा कर सकता है। रोज़ाना किसी भी नमाज के बाद अव्वल व आखिर 11 मरतबा दुरूद इब्राहिमी के साथ 111 मरतबा या फताहु पढ़ें। इंशाअल्लाह बंद रस्तों में आसानियाँ महसूस होंगी और दिल को सुकून मिलेगा। आखिर में इस हफ्ते का ओवरव्यू देखेंगे। पुरजे जद्दी, ये हफ्ता आपको ये सिखा रहा है कि देर का मतलब इनकार नहीं होता। अल्लाह बाज़ औक़ात बेहतरीन वक्त पर बेहतरीन चीज़ अता करता है, इसलिए मायूस ना हों, दुआ को मजबूत रखें और अपने दिल में उम्मीद कायम रखें। मायूसी को दिल में जगह ना दें क्योंकि किस्मत आहिस्ता आहिस्ता आपके हक़ में बदल सकती है। नाजरीन, अगर आप अपनी ज़ाती ज़िंदगी, मोहब्बत, शादी, रिज़्क या मुस्तकबिल के बारे में कोई सवाल करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करके अपने लिए रहनुमाई हासिल कर सकते हैं, लेकिन ये फ्री फोरम नहीं है। अगर आप हमारे साथ रब्ता करते हैं तो आपको रूहानी और एस्ट्रोलॉजिकल दोनों पहलुओं से रहनुमाई दी जाएगी। नाज़रीन, कमेंट्स में अपना और अपने ज़ोडिएक साइन का नाम ज़रूर लिखिए ताकि आपको दुआओं में शामिल किया जा सके। अगर आप चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी में खुशखबरियाँ आएँ तो कमेंट्स में या अल्लाह खैर ज़रूर लिखिएगा। अल्लाह ताला आप सबकी ज़िंदगियों में कामयाबियाँ और आसानियाँ पैदा फरमाए। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।